इम्पोर्टेंट रिएक्शन है वो बेटा अमोनी अपघटन। वो कौन सी है बेटा? अमोनी अपघटन। ये भी रिएक्शन बेटा 7 में से एक सेट में हर साल पूछी जाती है। अगर हम प्रीवियस ईयर में बात करें तो इसका भी सेट नंबर था बेटा 2025 में पूछी गई थी 347 के एफ में। किस सेट में पूछी गई थी बेटा? 347 के एफ में। तो याद रखना कि उन सभी रिएक्शनों को आप जरूर पढ़ लीजिए जो किसी न किसी सेट में जरूर पूछी जाती है। तो पहली हो गई बेटा कपलिंग रिएक्शन, दूसरी हो गई ओजोनोलाइसिस, जिसको हम लोग हिंदी में अमोनी अपघटन कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, फिर रिएक्शन को समझते हैं। तो थ्योरी में लिखेंगे बेटा, जब हम एल्किल एमीन तथा एल्कोहलिक अमोनिया के मिश्रण को 373 केल्विन ताप पर बंद नली के अंदर गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक हाईलाइट कर लीजिएगा, एल्किल हाइलाइट। जब हम एल्किल हाइलाइट तथा एल्कोहलिक अमोनिया के मिश्रण को 373 केल्विन पर ताप पर बंद नली के अंदर गर्म करते हैं तो हमें प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन, अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। ठीक है, का मिश्रण प्राप्त होता है। आगे लिखेंगे अमोनिया के द्वारा CH बंध का विदलन या टूटना एल्किल हाइलाइड का अमोनी अपघटन कहलाता है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया अमोनी अपघटन क्या होता है। पहले तो हमको थ्योरी लिखना पड़ता है और फिर चैप्टर। थ्योरी सभी हमने क्या लिखा है कि जब हम एल्किल हाइलाइड, किसी भी एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन एल्कोहली अमोनिया के साथ, ऐसी अमोनिया जिसमें पहले से एल्कोहल कुछ मात्रा में मिला हुआ है, उन दोनों के मिश्रण को लेते हैं और एक बंद नली के अंदर 373 केल्विन ताप पर जब उसको आप गर्म करते हैं, एक बंद नली के अंदर कितने ताप पर बेटा? 373 केल्विन ताप पर जब उसे आप गर्म करते हैं तो वहां से आपको क्या मिलती है बेटा? प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन तथा अमोनियम लवण का मिश्रण प्राप्त होता है। वहां से प्राथमिक एमीन भी मिलेगी, द्वितीयक एमीन भी मिलेगी, तृतीयक एमीन भी मिलेगी और अमोनियम लवण भी मिलेगा। इनका मिश्रण प्राप्त होता है। अमोनिया के द्वारा CH बंध का जो विदलन होता है, अमोनिया के द्वारा जो CH बंध का विदलन होता है, इसी विदलन को हम कहते हैं कि यहाँ पर एल्किल हाइलाइड का अमोनी अपघटन हो रहा है। इसको नोट करिए, फिर हम रिएक्शन समझते हैं। नोट हो गया? ओके, अब रिएक्शन को समझते हैं ध्यान से। रिएक्शन कैसे होगी उसको समझिए बेटा। पहले जर्नल कर लेते हैं, फिर एक एग्जांपल समझ लेंगे। मान लीजिए ये हमारा एल्किल हाइलाइड है, अब इसकी रिएक्शन हमें कराना है अमोनिया के साथ। ठीक है, कितने ताप पर बेटा? 373 केल्विन ताप पर किसी एल्कोहल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर एथी एल्कोहल लिख लेना। सही, तो अब यहाँ से क्या होता है, अमोनिया अपना एक एच हटाएगा, एक एच इसका जब हटेगा तो उस एक्स को लेके चला जाएगा तो बन जाएगा HX और बचा क्या बेटा? R। और जब यहाँ से तुमने एक एच हटा दिया तो यहाँ पे क्या बचा? NH2। तो NH2 यहाँ के बोलो। और ये काम तब तक कर रहा है जब तक नाइट्रोजन के ऊपर प्लस ना लग जाए। नाइट्रोजन के ऊपर क्या ना लग जाए बेटा? प्लस। तो अभी भी हमारे पास इसको बोलते हैं प्राइमरी एमीन। क्या बोलते हैं बेटा? प्राइमरी एमीन।
अब ये जो प्राइमरी एमीन आपकी यहाँ से बनी है बेटा, ये फिर से रिएक्शन करेगी अमोनिया के साथ। यहाँ देख के चलिए बेटा, ये जो आपका प्राइमरी एमीन है ये फिर से रिएक्शन करेगी एल्किल हैलाइड के साथ। किस ताप पर बेटा? 373 केल्विन ताप पर एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। अब यहाँ से एल्किल हैलाइड का यक्स और अमोनिया का एक एच निकलेगा, तो यहाँ बचेगा RNH, यही बचेगा एच निकलने के बाद, और इस वाले R को यहाँ पे जोड़ दीजिए और साथ में बन जाएगा HS। अभी भी नाइट्रोजन में प्लस नहीं आया, तो फिर से अब इसको बोलते हैं सेकेंडरी एमीन बेटा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? सेकेंडरी एमीन। अब क्या होता है, ये जो सेकेंडरी एमीन है बेटा RNHR, ये फिर से रिएक्शन करता है एल्किल हैलाइड से। किस पर बेटा? 373 केल्विन ताप और एथिल अल्कोहल की उपस्थिति। अब यहाँ से ये H है, इसको भी हम हटा देंगे, तो RNR और H निकलने के बाद एक R यहाँ जोड़ देंगे, और ये H और इस X को साथ में लेके लिख देंगे HS। इसको बोलते हैं बेटा टर्सरी एमीन। इसे क्या बोलते हैं? टर्सरी एमीन। अब देखिए ये जो टर्सरी एमीन बनी है, ये फिर से रिएक्शन करेगा। किससे करेगा? एक मिनट मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब ये जो टर्सरी एमीन है, टर्सरी एमीन क्या? R है, N है, R है, R, ये फिर से रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड से। कितने ताप पे बेटा? 373 केल्विन पर। किसकी उपस्थिति में? एथिल अल्कोहल की उपस्थिति में। यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पर कोई H तो है नहीं निकाल, तो अब जैसे ही नाइट्रोजन से तुमने R जोड़ा, तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बनाए? ये 4। और नाइट्रोजन जब भी 4 बॉन्ड बनाएगा उसको प्लस देगा, ये बात कई बार बता चुका हूँ। और यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे और यहाँ लिखते हैं एक्स माइनस। इसको बोलते हैं अमोनियम लवण, अमोनियम सॉल्ट। समझ में आ गया? तो इस तरह से ये रिएक्शन होना है। आपको एल्किल हैलाइड से चालू करना है अमोनिया की रिएक्शन, और ये रिएक्शन तब तक करनी है जब तक अमोनियम के ऊपर प्लस का चार्ज ना लग जाए। तो यहाँ से आपको कोई एक कंपाउंड नहीं मिलता, यहाँ से मिक्सचर मिलता है, प्राइमरी एमीन का, सेकेंडरी एमीन का, टर्सरी एमीन का, क्वाटनरी एमीन, या इसी को हम लोग अमोनियम साल्ट कहते हैं। इसी को बोल सकते हैं बेटा क्वाटनरी नरी एमीन। ठीक है, क्वाटनरी एमीन। तो इस टाइप होता है। एक जनरल रिएक्शन से इसको समझ लेते हैं, इसको नोट करिए थोड़ा सा। नोट हो गया? ओके। अब देखिए जनरल रिएक्शन एक तो होगा, ये तो सामान्य रिएक्शन। अब हम लोग आर को कुछ ले लेते हैं और वहां से रिएक्शन करा लेंगे। जैसे अब आपसे मैं कहूँ कि आप मेथिल एमीन की रिएक्शन कराइए, मेथिल क्लोराइड की रिएक्शन कर रही है अमोनिया के साथ। कितने में बेटा? 373 केल्विन ताप और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस। इसको बोलते हैं बेटा मेथिल क्लोराइड। अब देखो यहाँ से क्या होगा, H निकालोगे तो यहाँ हो जाएगा CH3NH2, और साथ में बन जाएगा बेटा HCl, H यहाँ से, Cl यहाँ से। इसको बोलते हैं बेटा मेथिल एमीन। इसको क्या पढ़ोगे? मेथिल एमीन। अब इस मेथिल एमीन की रिएक्शन फिर से कराना है एल्किल हैलाइड से, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया बेटा मेथिल एमीन, और इसकी रिएक्शन करा दी मेथिल क्लोराइड। कितने पे बेटा? ताप 373 केल्विन, और जो इसकी उपस्थिति में एथिल। तो अब यहाँ से H निकलेगा, जैसे ही H निकलेगा बचेगा CH3NH, ये बचेगा, और यहाँ से Cl निकलने के बाद क्या बचेगा? CH3, और साथ में क्या बच जाएगा? HCl। और इस कंपाउंड का नाम होता है बेटा एन मेथिल एमीन। एन मेथिल, एन मेथिल, मेथिल एमीन। इसको क्या कहोगे? एन मेथिल, मेथिल एमीन। ठीक है। और ये कैसा होता है बेटा? सेकेंडरी एमीन है हमारे पास। ये कैसा एमीन है बेटा? सेकेंडरी एमीन है हमारे पास। अब क्या होता है बेटा, ये जो सेकेंडरी एमीन बना ये फिर से रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड से, तो सेकेंडरी एमीन को लिख लेता हूं। ये फिर से रिएक्शन करा गया मेथिल क्लोराइड से। किसकी प्रेजेंस में बेटा? 373 केल्विन ताप और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। सही यहाँ तक? तो अब यहाँ से एक H और निकलेगा, और जैसे ही H निकलेगा तो ये बनेगा CH3N, CH3, एक CH3 यहाँ और लग जाएगा, और साथ में बन जाएगा HCl। इसको बोलते हैं N, डाई मेथिल मेथिलेमीन। और ये आपका है बेटा टर्सरी, टर्सरी एमीन। ये आपका क्या है बेटा? टर्सरी एमीन है। इसके बाद अब ये टर्सरी एमीन फिर से रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ, तो टर्सरी एमीन को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ।
और इसकी रिएक्शन करा दिया मैंने मेथिल क्लोराइड के साथ। कितने बेटा 373 केल्विन दाब पर और एथिल एल्कोहल की प्रेजेंस में। तो जैसे ही रिएक्शन कराएंगे तो अब ये CH3 यहाँ जुड़ेगा और CH3 जब जुड़ेगा तो हो जाएगा CH3N CH3 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 और अब नाइट्रोजन पर प्लस आ जाएगा और उस प्लस को बैलेंस करने के लिए इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। इसको बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसके नेम अगर लिखना है तो नेम होगा N, ट्राई मेथिल मेथिल अमोनियम क्लोराइड, ये इसका बेटा नाम होगा। तो इस रिएक्शन को याद रखना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये बड़ी रिएक्शन है, इसलिए इसके पूछने के चांस ज्यादा होते हैं। 7 में से एक सेट में हर साल ये रिएक्शन पूछी जाती है, इसको नोट करिए। इसके बाद हम एक ऐसी रिएक्शन करते हैं जो हर साल 3 से 4 सेटों में जरूर पूछी जाती है, नोट करिए यहाँ तक।